दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अंबेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें, भारत के कोने कोने तक पहुंचा दें। यहां तक कि देश विदेश तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, सारे विदेशियों को भी पता चलनी चाहिए। मनुवादी भारत के खिलाफ जिस देश का खा रहे हैं पी रहे हैं, उसी देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये जब से यहाँ आए तब से ये षड्यंत्र ही कर रहे हैं। और देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं, अभी भी ये देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जो जितना धार्मिक होगा वो उतना ज़्यादा आतंकवादी होगा, वो उतना ज़्यादा गुंडा होगा और वो उतना ज़्यादा भेदभाव वाला होगा। भारत के कानून में, संविधान में साफ साफ लिखा है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर भी भारत में भेदभाव हो रहा है और जहाँ जहाँ मनुवादी हैं वहाँ वहाँ भेदभाव हो रहा है। सुन लो रे मनुवादियों, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। तुम्हारे इस षड्यंत्र को हम पूरे देश विदेश में पहुंचा के रखेंगे। और अब मनुवाद ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तुम हमेशा आरोपी के साथ खड़े रहते हो और ये बात को हम पूरे विश्व स्तर पर पहुंचा देंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जाहिल कौम कोई है तो वो हिंदू गिरोह की मनुवादी है। हम लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी के साथ खड़े नहीं हुए, ना ही निर्भया हत्याकांड में कोई भी भारतीय आरोपी के साथ खड़ा नहीं हुआ। और ये मनुवादी जाहिल, खास तौर पे मनुवाद को मानने वाले अधिकतर लोग ब्राह्मण और राजपूत हैं। ये लोग आरोपी के साथ खड़े होते हैं, हमेशा आरोपी के साथ खड़े होते हैं। हम कह रहे हैं कि मनीषा, हम कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्हारे भीतर है कुव्वत कहने की कि केतन लाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, बिल्किस बानो के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए और रमी राम के हत्यारों को, जगदीश राम के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। कोई भी हो देश में बलात्कारी, जघन्य अपराध का दोषी, उसे बगैर जाति धर्म देखे हुए, चाहे वह मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, उसको फांसी होनी चाहिए। है तुम्हारे भीतर इतनी कुव्वत? तुम क्या चाह रहे हो कि एक देश दो दो कानून चले? वही जुर्म में दलित और मुस्लिम को फांसी हो और ब्राह्मण का फूल मालाओं से स्वागत हो और ठाकुर का फूल मालाओं से स्वागत हो? हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारा षड्यंत्र पूरे देश को बता देंगे। जब निर्भया हत्याकांड हुआ तो पूरा देश निर्भया के साथ था, लेकिन एक ठाकुर जिसका नाम AP सिंह था वो निर्भया के आरोपी के साथ था। कोई बहुजन वर्ग का निर्भया के आरोपी के साथ नहीं था। लेकिन वही देश के लोग, वही देश के रहने वाले लोग, जब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ तो मनीषा वाल्मीकि के परिवार से मिलने वालों के ऊपर पथराव हुआ, इंदर मेघवाल के परिवार से मिलने वालों के ऊपर पथराव हुआ। ये केतन लाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार के लिए 1000 लठ तैयार रखे गए, जो भी पीड़ित परिवार से मिलेगा। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड अंकिता भंडारी के साथ था और साथ है, लेकिन केतन लाल के साथ ब्राह्मण और राजपूत नहीं है। वो केतन लाल के आरोपी के साथ हैं और भी पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और जितनी भी ये काली सेना, पीली सेना, फलानी सेना, ढिमकड़ी सेना बनी हुई है, जो भी मनुवाद को मानती है, ये सब इसीलिए बनाई गई है कि बहुजनों के ऊपर अत्याचार किए जाए। ये जितनी भी ये सेना फेना, ये काली सेना, नीली सेना, ये पीली सेना बनी है, ये सारी बैन होनी चाहिए। ये आतंकवाद फैला रही है, इसका काम बहुजनों के ऊपर अत्याचार करना है। ये कभी भी पीड़ित के साथ खड़ी नहीं हुई, ये हमेशा आरोपी के साथ खड़ी हुई है। ये काली सेना के भीतर कुव्वत। छत्तीसगढ़ में 3 ठाकुरों को जिंदा जला दिया गया है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, तुम्हारे भीतर है कुव्वत, जाओ वहाँ खड़े हो पीड़ित के साथ। क्यों होगे तुम तो आरोपी के साथ खड़े होगे। और ये लोग सवर्ण जो अपने को मानता है, जो मनुवादी विचारधारा को मानता है, ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा भी
गरीब समाज के, बहुजन समाज के लोगों की हत्या करा रहे हैं। 2 दिन पहले जब एक ब्राह्मण या ठाकुर किसी दलित समाज की बेटी या बेटे की हत्या करता है तो 2 दिन बाद कोई ना कोई मुस्लिम कर देता है। ये मुस्लिमों से भी करवा रहे हैं। एक तो जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो ये सोच रहा है जब जिस धर्म में ये रहते हैं, जिसको ये अपना बाप समझते हैं, वही धर्म वाले इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो इनकी हत्या कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। इसका मतलब ये इंसानी नहीं है। इनके साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए, इनके साथ इनको मारो पीटो। जिस देश में 10-10 रुपए के लिए हत्या हो जाती है वहाँ किसी की हत्या कराना कौन सी बड़ी बात है। ये मनुवादी लोग मुस्लिम के, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है उसके द्वारा भी बहुजन समाज के लोगों की हत्या करवा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज कभी भी आरोपी के साथ खड़ा नहीं होता है। वो मुस्लिम समाज का जो हत्यारा है उसको खुद पकड़ के ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, और सज़ा हो भी रही है। लेकिन ये लोग आरोपी के साथ खड़े हो रहे हैं। जितने भी हिंदूवादी संगठन बने हैं ये पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, और जो ये हिंदू धर्म है ये भारत में पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। इसका काम है बहुजनों के ऊपर अत्याचार करना। और मनुवादियों, हम तुम्हारे षड्यंत्र को बेनकाब कर देंगे और पूरे देश विदेश में बता देंगे कि देश का गद्दार, देश का आतंकवादी, मनुवादी हिंदू है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।